लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे तनाव के कारण महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ हो सकती है प्रभावित। इससे कैसे बचना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तनाव का असर भावनात्मक रिश्तों और शारीरिक तकलीफ को जन्म देता है। इसके कारण कई तरह की परेशानियां, निराशा, भय और दुख का सामना करना पड़ता है। तनाव से मुक्त रहने के लिए पॉजिटिव और सक्रियता बेहद जरूरी है। अगर आप तनाव के समय खुद को निष्क्रिय रखते हैं तो कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। वैसे तो महिला और पुरुष दोनों ही तनाव का अनुभव करते हैं, हालांकि दोनों इसको प्रकट अलग अलग तरीके से करते हैं। तनाव के कारण महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक परेशान रहती हैं। तनाव या स्ट्रेस महिलाओं के लिए कैसे नुकसानदायक है? पहला, भावनात्मक असर यानी इमोशनल इफेक्ट। स्ट्रेस का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं में भावनात्मक रूप में देखा जाता है। इसके कारण महिलाएं चिड़चिड़ी, मूडी, उदास या फिर अधिक भावुक हो सकती है। लंबे समय तक तनाव लेने से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद बढ़ जाती है। कई बार छोटे काम भी सरदर्द बन जाते हैं। कुछ महिलाएं तनाव से निजात पाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने लगती है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदायक है। सर दर्द, हेडक। अत्यधिक तनाव के कारण सर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती और सिर में जकड़न की परेशानी आ जाती है। कभी कभी ये कंधे में दर्द का कारण भी बन सकता है। इससे दैनिक कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। हार्ट डिजीज। तनाव के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में दिल के दौरे का खतरा अधिक रहता है। दरअसल तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल एक समय पर धमनियों का सकरा कर देता है, जिससे खून पर्याप्त मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार महिलाएं तनाव के कारण पिज्जा, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करती हैं। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की आशंका होती है। कई बार धूम्रपान और शराब की लत लग जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने का संभावना अधिक होता है। वजन बढ़ना। साथ ही कोर्टिसोल के कई बार भूख में इजाफा कर देता है, जिससे शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। तनाव में कई बार लोग भावुक हो जाते हैं और भोजन छोड़ने और जंक फूड खाने की लत पड़ जाती है। वहीं तनाव में महिलाएं उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करती हैं। इसके चलते कोर्टिसोल पाचन क्रिया धीमी कर देता है, जिससे सामान्य से भी कम कैलोरी खपत होती है। पीरियड्स का समस्या है। कई स्त्री रोग विशेषज्ञों का मानना है कि पीरियड्स में अनियमितता का सबसे आम कारण है तनाव। दरअसल कोर्टिसोल हार्मोन पीरियड्स को कंट्रोल करता है। इस कारण से पीरियड का समय बढ़ जाता है और अत्यधिक दर्द होता है। साथ ही ये पीरियड्स को उस समय तक रोक भी सकता है जब तक कि कोर्टिसोल का लेवल सामान्य नहीं हो जाता है। लंबे समय तक उच्च कोर्टिसोल लेवल पीरियड से गुजर रही महिलाओं के संक्रमण को कठिन बना सकता है। इस वजह से नींद नहीं आनी समेत दूसरी समस्याएं होती हैं। तनाव प्रेग्नेंट की कोशिश को कर रही महिलाओं के लिए बाधा बन सकता है। तनाव प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही महिलाओं के लिए बाधा बन सकता है। सेक्स की इच्छा में कमी। तनाव का असर कई बार सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। लंबे समय तक तनाव से कोर्टिसोल सेक्स हार्मोन को दबाने की कोशिश करता है। इससे यौन समस्याओं पर इसका असर पड़ता है। कई बार महिलाएं अंतरंग संबंधों का आनंद महसूस नहीं कर पाती है। महिलाओं के नियमित दिनों में चरमोत्कर्ष का प्राप्त करना कठिनाई होती है। इससे तनावग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। पेट का रोग, एसिड रिफ्लक्स, मतली, सूजन और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी तनाव का कारण बनती हैं। अगर तनाव का स्तर बहुत अधिक है तो इससे उल्टी, दस्त लग सकते हैं। तनाव के कम भूख लगती है तनाव के कारण कम भूख लगती है और वजन में भी कमी हो सकती है। मूड और शारीरिक एनर्जी प्रभावित होने लगती है। त्वचा पर असर। तनाव से महिलाओं में त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे मुंह से खुजली, चकत्ते, हिप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा समय तक तनाव में रहने पर महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। नींद से जुड़ी समस्याएं। अत्यधिक तनाव का अनुभव करने वाली महिलाओं को
नींद नहीं आने की समस्या होती है, जो आगे चल कर के मोटापा, गुर्दे की समस्याएं, मधुमेह, हृदय स्ट्रोक, हृदय रोग आदि कारण बन सकते हैं। अधिक दिनों तक नींद नहीं आने की समस्या के कारण महिलाओं को कई बार अपने दैनिक कार्यों को करने में भी मुश्किल होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन का उच्च स्तर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा शरीर के विभिन्न संक्रमण और बीमारियों से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस का अनुभव करने वाली महिलाएं अधिक बीमार पड़ सकती हैं। टेंशन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी अधिक होता है। टेंशन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित क्यों करता है? दरअसल पुरुषों को प्रभावित करने वाले तनाव हार्मोन शरीर के लिए अलग तरीके से प्रभावित करता है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को लिम्बिक सिस्टम में गहरा होता है, जो उन्हें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक गहराई से महसूस करता है और महसूस करने के लिए मजबूर करता है। वहीं अक्सर महिलाओं में ये अपेक्षा की जाती है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक साथ संभालें, एक ही समय पर काम करें। कई बार तनाव के कारण महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। इससे उनके तनावग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं के तनाव को कैसे कंट्रोल करें? एक पुरुष या शुभचिंतक के नजरिए से अगर पुरुष अपने घर की महिलाओं को तनाव को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए तो उनकी काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। उनकी ज़्यादा बातें सुनें, बिना मांगे किसी भी तरह की सलाह ना दें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, उन्हें उनकी खुद की पहचान बनाने में मदद करें। एक महिला की तरह अगर आप ऐसी महिला हैं जो तनाव से हमेशा बचना चाहती हैं, या कुछ मैं बातें बता रहा हूँ जो आपके काम आ सकती हैं। चीज़ों को डायरी में नोट करने की आदत डालें जो आपके तनाव देती है, और उन बातों पर गौर करें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। अपने विचारों को विभिन्न पत्रिकाओं को भेजें। अगर आप लिखने की शौकीन हैं तो, नहीं है तो आदत बनाएं, जिससे आपको खुद की पहचान बनाने में मदद मिलेगी। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, ज़्यादा शक्कर खाने से दूर रहें, धूम्रपान या शराब पीने जैसी आदतों को कम करें, नई हॉबी बनाएं, खुद के लिए नए टास्क लें, रोजाना कुछ देर ध्यान में मेडिटेशन करें, सोशल मीडिया पर एक निश्चित समय के लिए सक्रिय रहें, डेली 6 से 8 घंटे की नींद लें, रोजाना ताज़ी हवा और धूप लें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लें। ये कभी कभी महिलाएं अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले इतनी महसूस होती हैं कि बोझ तले इतना दब भी जाती हैं कि वो खुद को अवसाद, तनावग्रस्त महसूस करती हैं। अगर आप लंबे समय से तनाव ले रही हैं तो उसके असली कारणों को पहचान कर उसका समाधान करने की प्रयास करने चाहिए। यदि आप इसे स्वयं करने में असमर्थ हो जाती हैं तो पेशेवर मतलब किसी अच्छे डॉक्टर से आप बात करें और अपना ठीक तरह से केयर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।